जी, विवेक जी, आपकी बारी है। आपका आकलन क्या कहता है? ये एक आकलन है जो प्रिया जी ने रखा हमारे सामने, और ये हम देख रहे हैं कि तमाम ओपिनियन पोल भी इसी तरह की का नैरेटिव रख रहे हैं। गोदी मीडिया का भी नैरेटिव ये है, और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से तैयारी की इलेक्शन की, जिस तरह की धन संपत्ति जोड़ी है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भी, उसने एक ऐसी स्थिति हासिल कर ली कि उसका मुकाबला करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। ऐसे में विपक्ष किस तरह से लड़ता दिख रहा है, या विपक्ष रोक सकता है क्या, रोक पाने की स्थिति में है? दूसरी बात, मैं ये हमेशा महसूस करता हूँ कि कई बार मीडिया के जरिए राय बनती है, उसमें हम लोग एक खास राय के कायल हो जाते हैं, जबकि जमीन में कुछ और चल रहा होता है। क्या आप महाराष्ट्र की जमीन को परखते हुए कुछ अलग होता देख रहे हैं? जी, आपका पहला जो सवाल है, क्या ये हो सकता है? तो आज भी मैं ये मानता हूँ कि ये हो सकता है। मतलब कम से कम इतना तो हो सकता है कि हम बीजेपी को बहुमत प्राप्त करने से रोक सकते हैं। बीजेपी को 250, 230, 250 तक रोका जा सकता है। हम मतलब अपोजिशन। और मैं बिल्कुल भी नहीं कतराऊँगा इस बात को कहते हुए कि मैं अपोजिशन के साथ हूँ। क्योंकि मैं डेमोक्रेसी के साथ हूँ, इसलिए मैं अपोजिशन के साथ हूँ। तो बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन अपोजिशन मेजॉरिटी लेकर सरकार बनाएगा, इस तरह की स्थिति तो नहीं है। क्योंकि अपोजिशन ने उसके लिए जो तैयारी करनी थी, जो पिछले 10 साल में करनी थी, पिछले कम से कम 5 साल में तो करनी थी, वो नहीं की है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, वो मैंने कई पैनल डिस्कशंस में मैं कहता हूं कि वो बहुत अच्छा है, जो भी वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत रिवॉर्डिंग नहीं है। जिसको अंग्रेजी में रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस कहते हैं, उस तरह का कुछ उनका ये एक्सरसाइज है। लेकिन हुआ ये है कि बीजेपी की जो ताकत है, उसके इतने उदाहरण हमने पिछले 10 सालों में देखे हैं कि एक तरह से हमने इंटेलेक्चुअली सरेंडर कर दिया है कि बीजेपी तो जीत ही रही है। मतलब हम बिल्कुल भी दूसरी तरफ से सोचने की बात ही नहीं करते हैं। तो आप इस दृष्टि से जब आप विचार करेंगे, क्या हम इंटेलेक्चुअली हमने सरेंडर कर दिया है, बीजेपी की जीत हमने मान के चल रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे? तो ऐसा है, 2019 और 2024 की आप कंपैरिजन करें तो काफी सिचुएशन में फर्क है। 2019 में जो पुलवामा फैक्टर था, वो बहुत बड़ा फैक्टर था। उस तरह का कोई फैक्टर आज नहीं है। उल्टा ये है, जो राम मंदिर की बात है, वो तो सैचुरेशन लेवल हो गया है उसका। कोई बहुत ज्यादा उससे और ज्यादा बात आगे बढ़ेगी बीजेपी की, ऐसा मुझे नहीं लगता। 370 सीए वगैरह इससे भी नहीं बढ़ेगी। ये जो इमोटिव इश्यूज है, उसका शेल्फ लाइफ जो है वो मुझे लगता है सैचुरेशन लेवल पर चला गया है। लेकिन पुलवामा तो नहीं है, उसके एवज में ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला इशू है, वो बीजेपी के फेस में एक्सप्लोड हुआ है। और राहुल गांधी की इमेज भी काफी अच्छी सुधरी है। मतलब उनकी जो कोशिशें हैं, वो उसको बहुत पॉजिटिवली देखा जा रहा है। जहां तक राहुल गांधी को अपने आप को अलग रख के, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट करके उनको अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो फर्क पड़ेगा, ऐसा अनिल त्यागी जी का कहना है। मुझे लगता है इसमें एक समस्या है कांग्रेस के लिए और अपोजिशन के लिए भी। समस्या ये है कि बीजेपी का जो नैरेटिव राहुल गांधी के खिलाफ है, वो ये है कि वो प्रिविलेज्ड है, वो इंटाइटल्ड है, वो डायनेस्टी वाले हैं। तो उस इमेज को खत्म करने के लिए जो पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते, ये जो एक उन्होंने नैरेटिव पब्लिक के सामने रखा है, मुझे लगता है कि उनकी दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो एक अच्छा नैरेटिव है। अब देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर हर बार काम करता ही है, ऐसा नहीं है। हमने 1977 में भी देखा है इस तरह का फैक्ट मतलब यहां तक डिस्पॉन्डेंसी थी जनता पार्टी में कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग ये कहते थे कि हम चुनाव न लड़े तो अच्छा है, क्योंकि हम तो हार ही जाएंगे, जरूर हार जाएंगे। इस तरह की डिस्पॉन्डेंसी उस समय थी। आज कम से कम उतनी तो नहीं है। उसके बावजूद जनता पार्टी जीती थी, ये बात अलग है, 2 साल के बाद हारी। लेकिन ये मानकर चलना कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल सरेंडर है। हम कंपैरेटिवली 2019 और 2024 की तरफ देखें तो मुझे लगता है आज की स्थिति 2019 की स्थिति से काफी अच्छी है अपोजिशन के लिए। एक तो अपोजिशन यूनिटी भी है, राहुल गांधी की इमेज अच्छी है, उसके बाद में जो एक 1-on-1 कॉन्टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हुई है।
तो और बीजेपी की इमेज भी खराब हुई है, जो जिस तरह से करप्ट लोगों को उन्होंने अपने पार्टी में लिया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात भी जो इलेक्टोरेट है उसमें ये गई है ये बात, और लोग उसको तवज्जो देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के फेवर में 2019 में जो स्थिति थी वो आज नहीं है। उसके बावजूद हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे में हिम्मत नहीं है ये कहने की कि बीजेपी हार भी सकती है, हम हिम्मत नहीं कर पा रहे। मैं ये कहने की हिम्मत करूंगा कि बीजेपी हार सकती है, अभी भी 1.5 महीना है। 1.5 महीने में आपको सिर्फ एक करना है, आपको लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्नों का नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली खड़ा करना पड़ेगा। आप राम मंदिर 370 और बाकी जो इमोशनल इश्यूज है उनको आप बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, उनको भूलने दो, कितना भूलना है। आप इन्हीं मुद्दों पर बात करो ताकि वो इस मुद्दे पर बात करने पर मजबूर हो जाए, और तब जाकर ये कॉन्टेस्ट इवन होगा, ऐसा मुझे लगता है मुकेश जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।